जुडिशरी एग्जाम्स के 3 ईयर प्रैक्टिस रूल के हटने पर क्या रहा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। देखो, मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट लेके आया था 3 ईयर प्रैक्टिस रूल। मतलब आप एलएलबी कंप्लीट करो, 3 साल कोर्ट में प्रैक्टिस करो, फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे जुडिशरी एग्जाम्स में अपीयर होने के लिए। मतलब 3 साल के प्रैक्टिस रूल को जुडिशरी एग्जाम्स के लिए मैंडेटरी कर दिया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज करते हुए और 3 ईयर प्रैक्टिस रूल को हटाने की डिमांड करते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई सारी रिव्यू पिटिशंस फाइल हुई थी, जिसकी हियरिंग हुई है 26 फरवरी को। हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस 3 साल के रूल पर सीरियस कंसर्न रेज किया है। सीजीआई ने कहा कि इसका सबसे बुरा इंपैक्ट विमेन एस्पिरेंट्स के ऊपर पड़ेगा। सीजीआई ने एक्सेप्ट किया कि देश की लड़कियां, महिलाएं परेशान हैं कि वो सोसाइटी प्रेशर की वजह से 3 साल प्रैक्टिस कंप्लीट नहीं कर पाएंगी और ना जुडिशरी एग्जाम्स दे पाएंगी और उससे पहले ही उनकी शादी करवा दी जाएगी। सीजीआई ने कहा कि नो डाउट प्रैक्टिस एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस रूल को ऐसे इंप्लीमेंट करना होगा कि जो यंग जुडिशरी एस्पिरेंट्स हैं, मेरिटोरियस हैं, अच्छा जज बन सकते हैं और जुडिशरी को अच्छे से सर्व कर सकते हैं, उन्हें ये रूल अफेक्ट ना करे। क्योंकि सीजीआई के अकॉर्डिंग आज एक फ्रेश एलएलबी पास आउट एलिजिबल नहीं है जुडिशरी एग्जाम्स में बैठने के लिए। उसे 3 साल तक वेट करना पड़ेगा और हो सकता है जब तक वो एलिजिबल हो उसका मन बदल जाए और वो जुडिशरी एग्जाम्स में ना बैठे, तो ये लॉस जुडिशरी का होगा, क्योंकि हम इस रूल की वजह से एक मेरिटोरियस कैंडिडेट को खो देंगे। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट से इस 3 ईयर प्रैक्टिस रूल पर रिस्पॉन्स मांगा है और मैटर को मार्च के लिए पोस्ट कर दिया है। तो लग तो रहा है कि